कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, simple bajao. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हम लोग अभी 22वां सेशन में जाने वाले थे, भावतरंग भक्त रसामृत सिंधु, लेकिन पिछले सत्र में कुछ सेशन रह गया, उसको पूरा कर लेते हैं 4-5, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए विज्ञप्ति। संप्रात्मात्मिका, दैनबोधिका, लालसामयी, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है पूर्व सत्र में। और इस तरह के प्रसिद्ध प्रार्थनाओं का गुणगान स्तव पाठ करना। पढ़िए। शास्त्रों में वर्णित प्रार्थना, स्तव पाठ, प्रसिद्ध प्रार्थनाओं का गुणगान। पहला, शुद्ध भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से भगवान के प्रति अपनी भक्तिमय भावनाओं को हृदय पूर्वक प्रार्थनाओं में व्यक्त किया है। कभी कभी किसी को यह लग सकता है कि शास्त्रों में लिखी हुई महान भक्तों की प्रार्थना व्यक्तिगत भावनाओं को हमारे शब्दों से बेहतर रूप में प्रकट करती हैं। इसलिए कोई भी हृदय पूर्वक महान भक्तों के शब्दों में भगवान से प्रार्थना कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 11, अर्जुन की विराट रूप से प्रार्थना। गौतमीय तंत्र, सभी श्लोक प्रार्थनाएं हैं। श्रीमद् भागवत, पठन के लिए 100 से अधिक चयनित प्रार्थनाएं। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप देवताओं और संतों द्वारा पूजित होंगे। इसलिए प्रार्थनाओं को हम अगर दोहराएंगे
उसमें बहुत शुद्धता है आचार्यों की प्रार्थनाओं में। जैसे वैष्णव गीत हम गाते हैं, क्योंकि आचार्य पवित्र हैं, और जब हम उनके गीत गाते हैं भगवान सुनते भी हैं। हमारे खुद की कभी कभी हम लिखते हैं, लेकिन आचार्यों के हम दोहराएंगे, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। स्तव पाठ। 36वां स्तव पाठश्च शास्त्र की प्रसिद्ध प्रार्थनाओं का गुणगान करना। हाँ, जैसे गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना इत्यादि। 37वां स्वादो नैवेद्य भगवान को भोग दिखाया हुआ भोजन ग्रहण करना। भगवान को भोग चढ़ाकर उसके बाद प्रसाद प्राप्त करना। प्रसाद प्राप्त करने से सब बंधन छूट जाता है, ऐसे बताया गया है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल इंद्रिय दमन करने के लिए इंद्रिय क्या है? जिह्वा है। हाँ, अगर जैसे जहाज में नीचे रड्डर होता है, अगर रड्डर की दिशा बदलने से पूरा जहाज का बदल जाता है दिशा, इसी तरह शरीर में ये जिह्वा जो है, इसको जिसने किसी ने नियंत्रण किया हो तो सारे शरीर नियंत्रित होता है। अगर जिह्वा का नियंत्रण नहीं किया, पेट का नियंत्रण नहीं होता, पेट का नहीं हुआ तो जननेंद्रिय का नहीं होता, तो पूरा शरीर विचलित हो जाता है इंसान का। इसलिए अगर हमें जिह्वा को नियंत्रण करना हो तो कैसे किया जाए? वो करने के लिए सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए। जिह्वा का दो कार्य है, एक है खाना, दूसरा है बोलना। अगर हम प्रसाद ही खाएंगे तो भगवान के बारे में ही बोलेंगे, बस हम भवबंधन से उठ जाएंगे ऊपर। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो ऐश्वर्यशाली भोजन खाते हैं प्रसाद के रूप में, तो उससे हम इस दुनिया में बंधन में पड़ते हैं। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं ज्यादा खाने से इंसान सो जाता है, सोने से सेवा नहीं होता है, प्रगति नहीं होता है। इसलिए हम लोग नियमित रूप से भगवान को अर्पित किया हुआ नैवेद्य को प्राप्त करके, प्रसाद को नैवेद्य से प्रसाद रोज नैवेद्य को अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ही प्राप्त करना चाहिए। 38वां स्वादो पाद्ययो भगवान का चरणामृत ग्रहण करना। यदि किसी के पास कोई पुण्य कर्म नहीं है, फिर भी केवल चरणामृत पीने से वह पात्र बन जाता है। घटत पदार्थ स्वादमय होते हैं और आध्यात्मिक मूल्य भी होता है। बड़े बर्तन में रखा जाता है, विनम्रता से ग्रहण करें और आनंद का अनुभव करें। ये इस तरह चरणामृत पीने से सब सर्व पाप हरणम बताया गया है। सब तरह के व्याधि, सब तरह के कलमश, अनेक जन्म की पाप मिट जाता है। और चरणामृत पीने से हमारे भौतिक वासनाएं छूट जाता है, निकल जाता है। लेकिन हम इस भावना के साथ उसको पीना चाहिए कि भगवान के शरीर को, अंगों को स्पर्श करके, ये चरण अमृत है भगवान का। जैसे गंगा बहती है भगवान के चरण से, वो भी चरणामृत है। इसी तरह हमें उस जानकारी के साथ, उस भावना के साथ आदर पूर्वक उसको पीना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि चरणामृत का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, गिरेगा तो महापाप माना गया। इसलिए देखिए आप कैसे सावधानी से ले रहे हैं प्रभु जी। ऐसे लेना चाहिए, बहुत भक्ति भावना के साथ पीना चाहिए उसको। कुछ लोग उत्सव के दिन अनेक ग्लासेस पी लेते हैं चरणामृत, कभी कभी 3-4 ग्लास पी लेते हैं। इससे आदर नहीं रहेगा हमारे अंदर, वो भोग करने की भावना आ जाता है। अभी चरणामृत बहुत टेस्ट अच्छा है, पीते जाओ पीते जाओ। इसलिए हम लोग ऐसे लेते हैं, थोड़ा उसको प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक पीते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए हम हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए। 39वां धूप माल्य आदि सौरभ्यम अर्चा विग्रह को अर्पित की हुई धूप और पुष्प सूंघना। नीचे औषधीय जड़ी, औषधि जड़ी बूटियों को सूंघने से सर्पदंश ठीक हो जाता है। HBS यदि मायावादी माला को सूंघते हैं हरिभक्ति सुधोदय, तो भक्त बन सकते हैं। नासिका की अशुद्धियों को शुद्ध आप लोग जानते हैं चतुष कुमार लोग जब वैकुंठ के द्वार तक पहुंचे, उधर भगवान विष्णु के श्री चरणों से तुलसी जो था उसका मकरंद उनके नासिका में प्रवेश कर लिया। एक श्लोक आता है, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायो अंतर्गतस्प विवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो, ऐसे एक श्लोक है। वो तुलसी के मकरंद सूंघ कर मायावादी जो थे पहले, वो भक्त बन गए भगवान के, वो बताया गया। इस तरह हम भी अगर सूंघते हैं भगवान के लिए अर्पित किया हुआ फूल को, तो अंदर जो
मल पड़ा है चित्त में वो सब मिट जाता है, ऐसा पता है। भौतिक इच्छाएं मिट जाते हैं। हाँ, और नासिका की अशुद्धियों को भी शुद्ध करता है। 40वां अर्चा विग्रह को स्पर्श करना केवल दीक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। किसी को वर्जित नहीं किया है, लेकिन सुचिरभूत होना चाहिए। रस्साकसी टग ऑफ वार गांधी विरुद्ध मंदिर व्यवस्थापक। हम्म, हम्म, ये अर्चा अर्चा विग्रह जो है ये स्थापन करके हम पूजा करते हैं। ऐसे कुछ समाज सुधार करने वाले लोग थे। वो लोगों ने सोचा कि ये मंदिरों में क्यों अनुमति नहीं दिया जाता है कुछ निम्न स्तर के लोगों को। तो उन्होंने मंदिर खोला, उन्होंने जनेऊ पहना दिया कुछ लोगों को, बोला कि तुम भी पूजा करने के लिए योग्य हो, कर सकते हो, आज से तुम भी ब्राह्मण हो। हाँ, एक्चुअली एक चीज जानना चाहिए कि हम इस्कॉन में सारे दुनिया के लोगों को हम स्वागत करते हैं, जाति पाति नहीं देखते, धर्म भी नहीं देखते। कोई मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, सब आ सकते हैं, सबके लिए अनुमति है। सब लोग हरिनाम संकीर्तन में भाग ले सकते हैं, सब गीता क्लास अटेंड कर सकते हैं, सब प्रसाद पा सकते हैं, सब एक दूसरे को मिलजुल कर रहते हैं। वैष्णव लोग ऐसे। लेकिन अगर श्री विग्रह की पूजा करना हो तो उसके लिए खास हम भक्तों को पहली दीक्षा पूरा करके उसके बाद दूसरे दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद ही हम अनुमति देते हैं अंदर जाकर, क्योंकि उसके लिए एक तरह की शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। तब शिव ग्रह की आराधना का लाभ, पूरा लाभ जनता को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कृत्रिम रूप से किसी को ब्राह्मण बनाकर सिर्फ इसको पॉलिटिकल फोर्स के द्वारा उसको किसी को ब्राह्मण बना दिया, हरिजन बना दिया, वो नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति को किसी भी परिवार में जन्मा हो, अगर वो ब्राह्मण के सद्गुणों को अपनाएगा, जैसे शमद दमत तपश्चौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये 9 गुण बताए गए हैं भगवद गीता में। ब्राह्मण के क्या क्या गुण है उसको अपनाना चाहिए, और ब्राह्मण के कार्य भी करना चाहिए, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्मा हो हम परवाह नहीं करेंगे, हम उनको ब्राह्मण करके स्वीकारेंगे। 40वां श्री मूर्ते स्पृष्टिर अर्चा विग्रह को स्पर्श करना। करेक्ट। 41वां अर्चा विग्रह को देखना यमराज को देखना नहीं पड़ता है, कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा यमराज भी बताते हैं श्लोक में, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चरण स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चर ये कदापि तानान यद्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान, ऐसे बोलते हैं। मतलब क्या है, जिस व्यक्ति की जिह्वा में भगवान का नाम कभी नहीं निकला हो, जिस के सर को उसने जमीन में डालकर भगवान को दंडवत अर्चा विग्रह को दंडवत नहीं किया हो, जो व्यक्ति अपने मन में भगवान के बारे में कभी चिंतन नहीं किया हो, उन व्यक्तियों को मेरे पास लेके आओ बोलते हैं। इसका मतलब अगर एक भी बार अगर आप कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान के शिव विग्रह के समक्ष आपने दंडवत किया तो हम लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों को। आगे 42वां आरती का दर्शन और भगवान की लीलाओं का उत्सव मनाना। भूतकाल में की हुई ब्राह्मण हत्या से क्षमादान होता है। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, वैष्णव आविर्भाव और झूलन यात्रा, डोल यात्रा। यदि चंडाल भी उत्सव देखता है तो वह विष्णु का सेवक माना जाता है। यहाँ तक कि सिद्ध योगी भी भक्ति के स्तर तक पहुँचता है। देखिए, भगवान की आरती का मतलब क्या है, हमारे 5 इंद्रियों को लेकर वो 5 विक है, कापुस है, उसमें उसको घी में डालकर हम भगवान को अर्पित करते हैं। मतलब हम अहंकार को मिटाकर भगवान के गुणगान को स्वीकारते हैं और भगवान गुणगान को करते हैं, दूसरे लोगों को प्रदर्शित करते हैं भगवान के सुंदर स्वरूप को। तो इससे साधारण सिद्ध योगी भी एक अगर कोई अष्ट सिद्धि प्राप्त करके लेकिन भक्त नहीं बना हो, भगवान की आरती देकर भक्त बन सकता है, ऐसे बताते हैं। चंडाल भी भगवान विष्णु का सेवक बन सकता है भगवान का आरती देकर। इस तरह आप देखते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा जब जाता है तब आरती होता है, अलग अलग स्थानों में होता है, हर मंदिर में भी आरती होता है। तो इस तरह प्रभुपाद जी जब छोटे लड़के थे, अभय और उनके बहन थी अवतारिणी, दोनों राधा गोविंद जी के मंदिर में जाकर
पूरे आरती देखते थे शुरुआत से लेकर अंत तक। शंख शंख से शुरू होता था, शंख से अंत होता था। पूरा आरती खड़े होकर देखते थे। उसमें बहुत आनंद लिया अभय ने। तो बाद में महान जगत गुरु बनकर सारे दुनिया के लोगों को ये अनुभव प्रदान किया उन्होंने। इसलिए भगवान के मंदिरों में जाना, भगवान के समक्ष खड़े होकर आरती को देखना और आरती के आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है उसको भी लेना, ये हर एक का कर्तव्य है। इस तरह आप देखेंगे 64 अंग जो दिया है उन्होंने रूप गोस्वामी ने, हर एक अंग के पीछे बड़ा एक मानव है। हमारा काउंट बढ़ता जाता है भक्ति सुकृति का। हाँ? अगर आप प्रदक्षिणा करेंगे तो एक सुकृति आ जाएगा उससे, आरती लेंगे तो और एक सुकृति आ जाएगा। इस तरह सुकृति धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे ही भक्ति भावना भी धीरे धीरे जगना चालू हो जाता है। इसको जो श्रद्धा पूर्वक करेगा उसको भक्ति प्राप्त होता है। हाँ। 41वां श्री मूर्ति इक्षणम अर्चा विग्रह का दर्शन। 42वां आरात्रिको उत्सवादिश्च आरती और उत्सवों को देखना। तो ये पूर्व सत्र हमने पूरा की। अभी हम 22वां सत्र में प्रवेश करेंगे आज का। ये 10वां अध्याय और से लेकर 12वां अध्याय तक अलग अलग आइटम दिए गए हैं। तो हम चालू करते हैं। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जनमात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय है, वे आश्रय लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन है और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। ये अध्याय 10 से 12 तक अनेक आइटम्स दिए गए साधना भक्ति के। आज एक एक करके पढ़ेंगे अभी। पहले 43वां श्रवण भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण। बहुत खास सेवा है भगवान की ये, क्योंकि ये किसके समान है? श्रवण, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण, ये इंजेक्शन के समान है। अगर हमारा बुखार हो, डॉक्टर के पास जाकर अगर हम इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन अंदर प्रवेश करने के बाद खून में मिल जाता है दवाई, उसके बाद बुखार हो तो बुखार को मिटा देता हो। इस तरह हम भी व्याधिग्रस्त जीव हैं इस दुनिया में। भोग की प्रवृत्ति के कारण हम लोग इस दुनिया में पीड़ित हैं विविध दुखों से। लेकिन अगर श्रवण सही ढंग से हो, इंजेक्शन जैसा ही है, वो काम करता है, उनको ठीक कर देता है। वो मरीज व्यक्ति ठीक हो जाता है ना, ऐसे ही। श्रवण भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को श्रवण करना आवश्यक होता है, अतः यह साधन का महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण के 3 प्रकार होते हैं। पहला नाम श्रवण, नाम का श्रवण, उदाहरण गरुड़ पुराण। मंत्र से सर्पदंश ठीक हो जाता है, इसलिए हरे कृष्ण का मंत्र भी श्रवण और स्मरण करना चाहिए। जैसे गांव में आजकल भी होता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, सथरगंज नाम का एक स्थान भारत में, एक बहुत बड़ा इमारत है अभी भी। अभी वो लोग, पहले तो कुछ राजा का महल होगा वो, उसको सरकार के लोग इस्तेमाल करने लगे अभी आजकल के समय में। थोड़े थोड़े रूम में थोड़ा अंधकार भी है, कुछ कमरे बहुत छोटे हैं ऐसे, लेकिन उस बड़े इमारत के अंदर बहुत कुछ सरपते हैं। तो हर साल, हर 2 साल कोई ना कोई ऑफिसर मरता था। तो वो लोगों ने इसलिए सब सर्प को निकालने के लिए उनको दवाई देने के लिए डॉक्टर लोगों को बुलाया।
डॉक्टर लोग अनेक लोगों को बचा नहीं पाए। हाँ, साधारण डॉक्टर लोग, एलोपैथी डॉक्टर लोग। तो उन्होंने एक बार इनको बुलाया, सपेरा को बुलाया था। तो सपेरा ऑफिस के सामने बैठकर ये बजाने लगा, नो 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 नो, ऐसा बजा देता है। तो तुरंत ऐसे दर्जनों सर्प निकले अंदर से। ऐसे प्रभा जी बोलते हैं कि लगभग 20-25 सर्प निकले। तो उसके पास अनेक टोकरी थे, टोकरी को रख दिया, सर्प आकर सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे नाच रहा था, टोनो नो 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 ऐसे नाच रहा था ऐसे। तो उसने एक एक करके उसका पकड़कर अंदर डाल दिया। और उनके मुंह खोल कर अंदर से दांत को भी निकाल दिया उसने। उसके पास एक पकड़ था, पकड़ से निकाल दिया उसको और अंदर बिठा दिया। तो अनेक डॉक्टर लोग भी आए देखने के लिए, अरे इतने सर्प को कैसे निकला है बिल्डिंग से। वो उस दिन से एक भी सर्प नहीं रहा उधर। तो प्रभा जी उदाहरण देते हैं, प्रभा जी उनके लेक्चर में देते हैं। इस तरह हमारी इंद्रियों को भी सर्प से तुलना किया है कि हमारे इंद्रियों में भोग करने की प्रवृत्ति है, आंखों में, जिह्वा में, हाथ में, अलग अलग अंगों में है। इस भोग करने की प्रवृत्ति के कारण इस दुनिया में हम लोग दुख से पीड़ित हैं, क्योंकि भोग करते समय दूसरों का हम शोषण करते हैं। इसलिए इसलिए अगर नाम का श्रवण होता हो, ये सर्प के दांत को निकालने के बराबर है। तो धीरे 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 नाम श्रवण से चित्त शुद्ध हो जाएगा। और सब इंद्रिय जिस तरह बोला ना, इस तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार हम सुनते हैं महामंत्र को। धीरे 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 हमारे इंद्रिय शुद्ध होते जाते हैं, मन शुद्ध होता जाता है, और भौतिक पदार्थों को भोगने में अरुचि पैदा हो जाता है, उनकी ओर मुड़कर हम देखते नहीं। आगे चरित्र श्रवण। लीलाओं का श्रवण व्यक्ति को भूख, प्यास और शोक से मुक्ति मिलती है। सबसे ऊपर उठ जाता है। जैसे परीक्षित महाराज एक गिलास पानी नहीं मिला करके उन्होंने एक मृत सर्प को डाला समीक ऋषि के गले में। बाद में 7 दिन में मरने की श्राप जब मिला था उनको, कथा श्रवण करते समय उन्होंने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया, नींद भी नहीं लिया, 7 के 7 दिन रात सुनते रहे। उन्होंने बोल भी दिया सुखदेव गोस्वामी को, भूख प्यास कुछ नहीं मेरा, कृष्ण कथा अमृतम के बराबर है मुझे। ये भगवान की चरितामृत के चरितामृत का उदाहरण है। इस तरह नाम श्रवण भी करना चाहिए, चरित्र श्रवण भी करना चाहिए। आगे गुण आदि श्रवण। श्री कृष्ण के गुण आदि का श्रवण हृदय की अशुभता को दूर करता है। तो भगवान की गुणादिशयों को हम सुनेंगे, लीला चेष्टाओं को सुनेंगे, तो मन में जो अशुभता है, अमंगलता है, वो मिट जाता है। क्योंकि ये भगवान के गुण उमड़ पड़ते हैं हमारे हृदय में, बार बार जो सुना हमने उसका स्मरण आएगा, वो हमको दिव्य करते जाएगा वो। महत्वपूर्ण रूपक और उपमाएं। सर्पदंश की उपमा। सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति कोमा में चला जाता है और मृत्युशैया पर आ जाता है। भारत में आज भी ऐसे वैद्य हैं जो मंत्रों के माध्यम से सांप के जहर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। रोगी बच जाता है और जल्दी से होश में आ जाता है। इसी प्रकार भौतिक इच्छाओं के सर्प द्वारा काटे जाने से हम बद्ध जीव भी आध्यात्मिक कोमा में चले गए हैं। भगवान कृष्ण का यशोगान करने वाले मंत्रों का श्रवण करने से हम इंद्रिय तृप्ति के जहर से मुक्त हो जाते हैं और कोमा से बाहर आकर अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कांग्रेगेशन के कुछ भक्त लोग फार्म में गए थे। एक वरिष्ठ माता जी थी, उनको बिच्छू ने काट दिया। ऐसे तड़पने लगी, वो पूरा शरीर कांप रहा है। एक छोटा उंगली में काट दिया था बिच्छू, छोटा बिच्छू। तो तुरंत तो गांव वालों को लेकर आए, तो उन्होंने एक मंत्र डाला। मंत्र डालते ही 2 मिनट में निकल गया वो दर्द, एकदम ठीक हो गई वो। तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मंत्र डालने से सर्प का विष नहीं तो बिच्छू का विष निकल जाता है। इसी तरह महामंत्र भी एक मंत्र है, जिसको तो बेहोश हो गई थी माता जी वो, इसके कारण, बिच्छू के कारण। तो ये मंत्र जपने के बाद बाहर आ गई, सब होश आ गई, ठीक हो गई वो। इसी तरह महामंत्र जपने से जैसे आदमी जग गया, देखिए लेटा था पहले, अभी जग गया है। ऐसे आत्मा जो सुप्त अवस्था में है,
है, भगवान के नाम सुनकर वो जग जाता है। जीव जागो गौरचंद्र बोले ऐसे। हम लोग जग जाते हैं और आध्यात्मिक विषय सब समझ में आ जाता है। पढ़िए अमृत का रूप। चंद्रलोक के निवासी वहां बहने वाली नदियों का अमृत पान करते हैं और उन्हें यौवन, जीवन शक्ति और नशे का अनुभव होता है। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा की तुलना शुद्ध भक्तों के चंद्र सदृश मुखों से प्रवाहित होने वाले अमृत की नदियों से करते हैं, जिनका रस पान कर्णों के माध्यम से करने पर मद करने वाले आनंद और नित्य नवीन आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। सुंदर उपमा। देखिए, कभी कभी इंसान सोचता है कि हमारे भूमि को छोड़कर कहीं और कोई जीव नहीं है करके सोचता है। जैसे भूमि में भी कुछ लोगों ने सोचा आर्कटिका अंटार्कटिका में कुछ जीवराशियां नहीं होंगे, लेकिन आर्कटिक अंटार्कटिका में जब पहुंच गए, बर्फ के अंदर भी कुछ जीवराशियां थे, इतने ठंडी में भी रह पाते हैं वो लोगों ने सोचा कि आग के अंदर कोई नहीं रह पाएगा, लेकिन आग के अंदर भी अभी फायर बैक्टीरिया करके ढूंढ निकाला है उन्होंने। इसका मतलब है जीव को सर्वगत बताया गया है। जीवात्मा सारे दुनिया में अलग अलग लोकों में है, गंधर्व है, चारण है, किन्नर है, किम पुरुष है, ऐसे अनेक लोग, उरग है, नाग है, भूत है, पिशाच, सब लोग हैं ऐसे। इसी तरह से चंद्रलोक के बारे में भी शास्त्र में वर्णन है कि उधर के निवासियों का अलग तरीका शरीर होता है। जैसे हमारे शरीर ज्यादा से ज्यादा पानी से बना हुआ है शरीर में, है ना। इस तरह सूर्य लोक में भी, चंद्रलोक में भी अलग अलग लोकों में भी रहने के लिए व्यवस्था है जीवों के लिए, है? और हमारे हम लोग तो भूमि को भी पूरा नहीं जानते हैं, इसलिए बताते हैं कि उधर चंद्रलोक के बारे में बताया गया कि उधर सोमरस लोग पीते हैं। पुण्य करके जो लोग उधर जाते हैं उनके लिए बहुत ऐशाराम जीवन है। तो ऐसे चंद्रलोक में शीतलता है, मधुरिमा है। इस तरह शुद्ध भक्त के चेहरे को उससे तुलना किया है। शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी, इनके चेहरे हमेशा प्रसन्न चित्त है उनका, सदा भगवान के चिंतन में रहकर भगवान के गुणगान को फैलाकर सारी दुनिया में ये परम आनंद में डूबे रहते हैं। और उनके निकट आकर जो भक्त संग करते हैं उनको भी वो आनंद को बंटवारा करते हैं। वो परम भाग्यशाली लोग हैं। जैसे इधर प्रभुपाद के शिष्य अनेक लोग अपने सब पाश्चात्य देश में लोग गोमांस खाते थे, शराब पीते थे, अवैध संग करते थे, सब छोड़ छाड़ कर प्रभुपाद जी के शिष्य बनकर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया उनके श्री चरणों में। तत्कृपेक्षणम, भगवत कृपा की आकांक्षा रखना। दुख भी साधन भक्ति के लिए एक अवसर में परिवर्तित हो सकता है। श्रीमद् भागवत 10.14.8 में ऐसा करने की 2 विधियां वर्णित हैं। पहला, स्वयं के दुख को भगवान की कृपा मानना और यह समझना कि कर्म के अनुसार मुझे और अधिक दुख भुगतना पड़ता। दूसरा, पाप कर्म के फल को सहन करते हुए अपने मन में निरंतर भगवान को दंडवत प्रणाम अर्पण करना। तो हम लोगों के जीवन में जो भी आता है, सिर्फ भगवान ने कुछ कम करके, मैं भक्ति कर रहा हूँ करके कम करके उन्होंने एक टोकन दिया है, ऐसे मानना चाहिए भक्त को। और इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, ये सही बात है। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्ति में लगा है, भगवान सोचते हैं कि इसको पूरा दंड की क्या जरूरत है, ये तो सुधर गया बेटा, वो सुधर गया बच्चा, है सही लाइन पे आ गया वो। इसलिए भगवान हमको हमारे दुखों को पूरा मिटा ही देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति बाजाम, ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं। लेकिन कभी कभी हम शरारती करते हैं भक्ति में आने के बावजूद भी, इसलिए भगवान क्या करते हैं, थोड़े छोड़ते हैं हमारे कुछ कर्म के फल को, ताकि हम भक्ति में और गंभीर बन सके। और इसलिए पूरा दंड देने के बदले थोड़ा एक टोकन देते हैं भगवान। उसको देकर, क्योंकि भक्त लोग बुद्धिमान है, तुरंत वो जग जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने भी बोला, एक भक्त को जो सब्जी काट रहा था उसके उंगली थोड़ा कट गया, बोला कि प्रभुपाद जी भगवान के लिए मैं आलू काट रहा था, भगवान ने कैसे मेरे उंगली में सुकून उंगली को थोड़ा काट दिया। प्रभुपाद बोला, अरे तुम्हारा गर्दन कटना था, तुम समझ लो तुम भक्ति में ना आने के कारण कुछ कत्ल खाना में जाकर जानवरों का अगर तुम रोज काटते हो तो अगले जन्म में तुम्हारा गर्दन कटेगा। इसके बदले भगवान ने तुमको बचा दिया, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत उंगली को कटवाया, क्या बड़ी बात है, वो समझ गया तुरंत। तो
हम लोगों को जो दुख आता है एकदम छोटा हो। प्रहलाद को कितना बड़ा दुख हुआ, प्रहलाद को, अम्बरीश महाराज इत्यादि लोगों को। और दूसरा बताते हैं कि हम लोग सहन कर लेना चाहिए जो भी आता है, और सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो चिंता बहुत बढ़ जाएगा। जैसे आजकल के कोरोना में कौन बुढ़ा है, कौन तरुण है, कोरोना नहीं देखता, सबको मार रहा है कोरोना, अलग अलग दिशा में। तो अगर हम भगवान की चिंता नहीं करेंगे इस समय में, तो क्या होगा, जरूर हम भौतिक चिंता बढ़ जाएगा। हम पछताते रहेंगे, शोकामग्न होंगे, सोचेंगे कि मेरे पिताजी को कुछ ना हो जाए, माता को कुछ ना हो जाए, दादी जी को कुछ ना हो जाए, भाई बहन को नहीं हो जाए। हम डर के मारे रहेंगे हम। इसलिए बताते हैं कि हमेशा कठिन परिस्थितियों में हमारे अटेंशन को सीधा भगवान की ओर चलाना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, गजेंद्र के पाँव जब मगरमच्छ ने पकड़ा, तब गजेंद्र ने मुड़कर देखा, उसके बीबियां थी, लेकिन वो लोग पूंछ खींच रहे थे, वो उसको बचा नहीं पाए। उसके बाद देखा उन्होंने बड़े बड़े मोटे उसके नाता रिश्ता करे थे पुरुष हाथियां, वो भी प्रयत्न किया उनको, लेकिन वो लोग किनारे छोड़कर पानी के अंदर आने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग सोचे कि हमारा भी पाँव कोई और मगरमच्छ पकड़ेगा करके, डर के मारे बहुत। तो गजेंद्र बोला कि ये लोग कुछ काम का नहीं है, कोई बचा नहीं पा रहे हैं मुझे। इस तरह सोचकर तुरंत वो एक विचार आया उनके मन में, ये सब दुखों का मूलभूत कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही कुछ कुकर्म किया होगा पूर्व जन्म में, कि जिसके कारण मैं अभी हाथी बना हूँ और मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा है। जैसे एक गेंद लेकर आप दीवार के ऊपर फेंकोगे तो आ जाएगा ना हाथ में, ऐसे रिएक्शन होता है ना, आता है ऐसे। इस तरह मैंने कुछ किया होगा जिसका रिएक्शन भी आया है मुझे। इस तरह वो जब सोचा उसने ऐसे, तुरंत भगवान का स्मरण आ गया उसके चित्त में। क्योंकि जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया, किसी को कोसा नहीं वो, इसके कारण ऐसे बताया है। तत्तेनुकंपां समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृत्वाक्पभुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। पढ़िए। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। यही उसका अधिकार है कि अपने दुष्कर्मों के फलों को सहन कर लेता है, और अपने काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगा रहता है और कृतज्ञ रहता है हृदय में। ये उनकी योग्यता है। 45वां 46वां स्मृति एवं ध्यानम। स्मरण और ध्यान। स्मरण अर्थात कृष्ण के बारे में सोचना। कृष्ण पर अधिक गहन चिंतन ध्यान कहलाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। रूप ध्यानम, भगवान कृष्ण के रूप पर ध्यान। दूसरा, गुण ध्यानम, भगवान कृष्ण के गुणों पर ध्यान। तीसरा, क्रीड़ा ध्यानम, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान। चौथा, सेवा ध्यानम, भगवान कृष्ण को भक्तिमय सेवा अर्पण करने हेतु ध्यान। एक रूप ध्यान, भगवान के कृष्ण के रूप पर ध्यान ब्रह्मा जी खुद करते हैं। वेणु पणंतमरविंद दलायताक्षम बर्हावतं समसितांबुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वेणुम पणंतम, भगवान वेणु बजा रहे हैं। अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है। बर्हावताम सम, एक मोर पंख पहने हैं अपने बाल के ऊपर। और उनकी खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं कि असितांबुदा का मतलब है एक जलधर, बादल जो होता है उसके रंग, भगवान का रंग है। तो कोटि कोटि कंदर्प भी भगवान कृष्ण को देखकर मोहित होकर बेहोश हो पड़ेंगे जमीन में, ऐसे बताते हैं। और आगे के विषय बताते हैं, आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलिकला विलासम
श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बताते हैं कि अ, एक सुंदर वनमाला पहने हैं भगवान, ऑल ओवर चंद्र कलश वनमाल्य वंशी हैं। और उनके माथा जो है एक चंद्रमा का एक अंग होता है ना, ऐसा है। हाँ, ऐसा होता है इधर। और बताते हैं अच्छे अच्छे आभूषण पहने हैं, कौस्तुभमणि, और हाथ में भी, पाँव में नूपुर पहने हैं, बेल्ट पहने हैं। तो इस तरह देख रहे हैं भगवान कृष्ण की खूबसूरत रूप। तो हम लोग भी इस तरह के प्रार्थनाओं को बोलकर हम रोज ध्यान कर सकते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में रोज श्रृंगार दर्शन के समय गोविंदम आदि पुरुषम, उसमें गाते हैं ना, वेणु पणं तमरविंद दलायताक्षम, गाते हैं ना। तो वही रूप ध्यानम है, वो भगवान के रूप को भी हम देख रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। दूसरा क्या है? गुण ध्यानम, भगवान कृष्ण के गुणों पर ध्यान करना। इसका मतलब है भगवान के 64 गुण हैं। तो एक एक गुण के बारे में वर्णन है। जैसे भगवान की बोलचाल बहुत मीठा बोलचाल है, भगवान के बोलने का उनका उसके बारे में बोला गया है कि प्रियम बदा। कैसे वो कालिया के साथ भी प्रेम से बात करते हैं, कालिया मेरे से दुश्मनी मत रखो, देखो तुम्हारे ऊपर नाचना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे गोपाल मृत हो गए थे तुम्हारे कारण, यमुना भी जहरीला हो गई थी, सब जवासी रो रहे थे, तुमको दमन करना पड़ा है, मेरा करते हुए पड़ा, इसलिए मैंने किया। फिर भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जब टूटे फूटे सर को मैं ठीक कर दूंगा अभी। हाँ, इस तरह बोलकर भगवान ने ऐसे कालिया जैसे व्यक्ति के साथ भी मैत्री जोड़ लिया उन्होंने आसानी से। इसको बोलते हैं प्रियम बद, मीठे बोलने वाले हैं। इस तरह भगवान के अलग अलग विविध अद्भुत भाषावित, मतलब अलग अलग लोगों की भाषा जानते हैं भगवान। है, ट्राइबल लोगों के साथ ट्राइबल भाषा में बात करते हैं, कुकुओं के साथ कोयल की भाषा करते हैं, गायों के साथ गाय की भाषा करते हैं, देवताओं के साथ संस्कृत में बातचीत करते हैं, ब्रजवासियों के साथ ब्रज भाषा में बात करते हैं। तो भगवान इस तरह विविध अद्भुत भाषावित, इस तरह उनके 64 गुण हैं। तो हम गुणों का ध्यान करेंगे, गुण का ध्यान करते करते भगवान चिंतन बढ़ जाएगा हमारे मन में। आगे क्रीड़ा ध्यान, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान। हाँ करेक्ट। हाँ, तो जैसे हम लोग आते हैं ना, यशुमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर कालिया दमन विदाना। देखिए लीला है, कालिया दमन का लीला है, माखन चोरी का लीला है। हाँ, तो इस तरह हम अगर लीला का गीत गाएंगे तो एक एक लीला का नाम सुनते समय वो लीलाओं का स्मृति आ जाएगा भक्त को। इस क्रीड़ा का ध्यान होकर उसके बाद एक तरह का समाधि में आ जाएगा भक्त, तो बाहर की दुनिया जो है दूर चला जाएगा वो। आगे सेवा ध्यानम, भगवान कृष्ण को भक्तिमय सेवा अर्पण करने हेतु ध्यान। पढ़िए। 40वां ध्यानम, भगवान कृष्ण पर ध्यान, भगवान कृष्ण को भक्तिमय सेवा अर्पण करने हेतु ध्यान का उदाहरण। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रतिष्ठानपुर के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की रोचक कथा वर्णित है, जिसने मन में भगवान के लिए खीर बनाते हुए अपनी उंगली जला दी थी। यह ध्यान के माध्यम से सेवा के अभ्यास का उदाहरण है। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु हंस रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या हो गया स्वामी, आप खुद ही हंस रहे हैं, मुझे नहीं बता रहे हैं, मुझे भी बताइए किस कारण से आपने हंसा। तब भगवान विष्णु बोले कि उधर भूलोक में एक ब्राह्मण है, महान भक्त है मेरा, तो बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है। वो ऐसे जंगल में बैठकर मुझे बहुत बड़ा फीस अर्पण करने की मन से मानस पूजा करते हुए आंख बंद करके एक नदी के तट में अलग अलग बर्तनों में, सोने के चांदी के बर्तनों में अलग अलग व्यंजन बनाकर मेरे लिए रखा था। स्वीट राइस भी बनाया था उसने। स्वीट राइस गर्म है ठंडा है देखने के लिए उंगली डाला, जोर से वो गर्मी हो गया, उसकी गर्मी के कारण वो ब्राह्मण हाथ को उंगली को बाहर निकाला चिल्लाते हुए, तो उसके उंगली काला काला हो गया गर्मी के कारण। तो भगवान ने बोला कि देखो कितना प्रेम से अर्पण किया है मेरा,
तो लक्ष्मी जी ने बोला, तुरंत उनको बोला कि एक वैकुंठ विमान भेज दीजिए उनको लाने के लिए। तुरंत वैकुंठ विमान आ गया, अभी आप देख रहे हैं। आकर उनको लेके जाएगा वैकुंठ में। तो इस तरह की वो सेवा कर रहा था। इसको ध्यान बोलते हैं, मानस पूजा, मन से ही किया। हालांकि इसलिए भक्ति मार्ग में बड़े बड़े सामग्रियों का भी जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हो हमारे पास, आंख बंद करके हम सेवा ध्यान कर सकते हैं भगवान को। पढ़िए। अध्याय 11वां दिव्य सेवा के विविध रूप। 47 से 53 अंग। दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण। 47वां दास्यम भक्ति करने की एक विधि है, भगवान का दास होना। दास्यम के दो भाग हैं, कर्म अर्पणम अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना, कैंकर्यम भगवान के निजी सेवक के भाव में सेवा करना। स्वाभाविक रूप से इसमें श्रेष्ठ क्या है, पहला दूसरा वाला कैंकर्यम। कैंकर्यम भगवान के मैं सेवक हूँ, मैं उनको चामर डुलाऊंगा, तो आरती उतारूंगा, उनको नहाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, भोग चढ़ाऊंगा, इस तरह की भावना से कैंकर्यम किया जाता है। लेकिन कर्मार्पणम जो है, हम कुछ काम धंधा बिजनेस करते हैं, उसमें से निकलने वाले फल जो है उसमें से थोड़ा भगवान को अर्पण करते हैं, वो कर्मार्पण में। बढ़िया। कर्म अर्पणम अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पित कर सकता है। पहला, अपने कार्यों के फल अर्पित करके। दूसरा, भक्तिमय सेवा के 9 मुख्य अंगों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के माध्यम से। पढ़िए। निहित कार्यों के फल को अर्पित करके सेवा करना। इस प्रकार की सेवा का मुख्य अंग व्यक्ति द्वारा किसी विशेष कार्य करने की इच्छा होता है, और गौण अंग कार्य उपरांत व्यक्ति उसका फल भगवान कृष्ण को अर्पित करता है। अतः कार्य कर्म भक्ति के पहले आता है, किंतु शुद्ध भक्ति किसी अन्य कार्य से आच्छादित नहीं हो सकती। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसलिए यद्यपि अपने कर्म फल भगवान को अर्पित करना धार्मिक और शुद्धिकरण प्रदान करने वाला है, यह शुद्ध भक्तिमय सेवा साधन भक्ति का अभ्यास नहीं है। करेक्ट। ये बता रहे हैं कि कर्मार्पणम जो होता है, 4 तरीके के लोग इधर दिखाया है। ब्राह्मण, चित्र, वैश्य, शूद्र, ये अपने ही कर्म को करते हैं और उसमें से निकलने वाले फल को भगवान को भी अर्पित करते हैं। उदाहरण के लिए वैश्य है, वो लोगों का खेती करना काम है, खेती करेंगे वो। खेती करके जो धान्य आता है उसको पहले विष्णु के लिए भोग चढ़ाते हैं। पहला जो फसल काटा है भगवान को अर्पण करते हैं उस समय, और बाकी टाइम पूरा अपने ही दुनिया में रहेंगे, है कि नहीं। इसलिए वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं रखा गया उसको कर्मार्पणम बोलते हैं उसको। तो उसको बोलते हैं इस तरह हमारे फल, कर्म फल को अर्पण करना भगवान को, इस तरह। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम को रिजेक्ट किया था। लेकिन महाप्रभु ने एक चीज बोला कि इस तरह के वर्णाश्रम में स्थित होकर अगर कोई फल अर्पण करने के साथ साथ भगवान की लीला कथा को भी सुनता हो, श्रवण करता हो, तो उसको स्वीकारा उन्होंने। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती संतमुखरितम भवदीय वार्ताम, उस श्लोक में आता है। क्या आता है? जो लोग वर्णाश्रम के विधियों को भी पालन करते हैं, साथ साथ भगवान के बारे में श्रवण करते हैं भक्तों से, वैष्णवों से, तब आपने बोला यही सही समझावट है। पढ़िए। 9 प्रकार के भक्ति मय कार्यों द्वारा सेवा। इस प्रकार की सेवा में किसी का प्रयास उसकी प्रवृत्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता है, अपितु व्यक्ति उन कार्यों में संलग्न होता है जिसकी श्री कृष्ण इच्छा करते हैं, विशेषकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि। इस प्रकार की सेवा शुद्ध भक्तिमय सेवा है। अभी इधर बता रहे हैं कि देखिए, पहले जो बताया वो अपना बिजनेस, अपना काम करके कर्म फल अर्पण कर रहा है। लेकिन इधर जो अगर वो नवविधा भक्ति में लगेगा, ये उससे श्रेष्ठ है, ये दिव्य है, और क्योंकि डायरेक्ट सेवा है भगवान के लिए, ऐसे बता रहे हैं। करेक्ट। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद 2 प्रकार के कर्म अर्पण में अंतर समझाते हैं। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव है, किंतु
श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव है। देखिए, दो तरीके के भगवत सेवा हो सकता है। एक कर्मार्पणम और कैंकर्यम। अभी कर्मार्पणम में व्यक्ति अपना कर्म करता है और उसका फल भगवान को अर्पित करता है। कोई किसी का टेक्सटाइल का दुकान हो तो भगवान के लिए कुछ कपड़े, रेशम के कपड़े दे सकता है। कोई फूल की दुकान हो, भगवान के लिए फूल दे सकता है मुफ्त में। जैसे सत्यराज खान और उनके रिश्तेदारों को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हर साल आप लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में आते समय आप लोग उनको ये जो तकिया प्रदान कीजिए भगवान के लिए, और रेशम से बना हुआ जो बेल्ट करते हैं भगवान के लिए। तो इस तरह एक व्यक्ति के जो वर्ण होता है उसमें जो कर्म करता है उसके कर्म फलों को अर्पित करना भगवान को, ये कर्म फल त्याग है, कर्मार्पणम है। लेकिन कैंकर्यम जो होता है उसमें एक व्यक्ति भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर, जैसे इधर बताया गया है, अगर किसी में दूसरा कुछ भी इच्छा नहीं है, भगवत प्रेम के कारण रागानुग होकर वो कर्म करता है, तो वो दास्य साक्य ऐसे उस तरह आत्म समर्पण ऐसे नवविधा भक्ति में जो बोलते हैं उन अंगों का अभ्यास करता है। वो तो मानता है कि मैं भगवान का दास हूँ, जैसे प्रहलाद मानता है कि मैं भगवान का सखा हूँ, अर्जुन, और मानते हैं कि मेरे सब तन मन धन सब समर्पित करूंगा, जैसे बलि महाराज जैसे हैं। तो ये और निकट माना गया है, कर्मार्पण से भी बढ़कर है। पढ़िए। नवविधा भक्ति। श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कैंकर्यम, भगवान के निजी सेवक के भाव में सेवा करना। यह अधिक उन्नत प्रकार की सेवा है। इसमें व्यक्ति भगवान के व्यक्तिगत सेवक के भाव में बहुत ध्यान पूर्वक 9 प्रकार की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है। जैसे आप देख रहे हैं प्रताप रुद्र राजा अपने आप को भगवान के दास मानकर इधर झाड़ू मार रहे हैं, इस भावना के साथ उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, राज्य कर्म का कर्म फल त्याग करूंगा, नहीं, खुद ही सेवा कर रहा है। इस तरह की निकट सेवा है। नारदीय पुराण का प्रसिद्ध श्लोक शरीर, मन और वाणी के साथ कृष्ण सेवा करने के अथक प्रयास के इस भाव को दर्शाता है। यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्प्यवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है वह सभी भौतिक परिस्थितियों में मुक्त समझा जाता है। देखिए प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों को प्रचार कर रहे हैं अमेरिका में, सदा सफर करते हुए अपने गुरु महाराज के आदेश लेकर दिन रात भगवत कार्य में लगे हैं। अपने शरीर, मन, वाणी सब चीज भगवान के सेवा में न्यौछावर कर दिया है उन्होंने। तो इस तरह की जीवन है असली वैष्णव का जीवन, ये उच्च कोटि का भक्ति है। 48वां सख्यम, भगवान को मित्र मानना। भक्ति करने का अन्य मार्ग है भगवान को अपना मित्र मानना। 2 प्रकार के मित्र होते हैं। पहला हितैषी मित्र, एक वरिष्ठ। दूसरा अंतरंग मित्र, समकक्ष। जैसे बलराम जी हैं और बलराम जी के मित्र भी हैं, भद्र, ऋषभ, ऐसे मित्र हैं। वो भगवान से वयस में बड़े हैं। जैसे बलराम जी भगवान के हितैषी हैं। और समकक्ष के भी भगवान के मित्र हैं, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल इत्यादि। जैसे अर्जुन, सुदामा इत्यादि, ये अंतरंग मित्र हैं, समकक्ष के मित्र हैं। हितैषी मित्र, एक वरिष्ठ।
भगवान कृष्ण मेरे हितैषी मित्र है। साधन भक्ति का एक अंग है भगवान को सदा अपनी रक्षा करने वाले हितैषी मित्र के रूप में देखना। द्रौपदी की कृष्ण के साथ इस प्रकार से मित्रता थी। वे उनकी रक्षा और आशीर्वाद पर निर्भर थी। तो द्रौपदी भगवान का सखा है, सखे करके भगवान भी पुकारते हैं द्रौपदी को, महाभारत में है। तो इस तरह हमेशा सोचते कि हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे भगवान हमारे मित्र हैं। तो इस तरह पांडव भी भगवान के ऊपर निर्भर थे पूरे। लेकिन मित्रता का एक अंग बताया गया कि भगवान के भी हितैषी होने वाले ब्रजवासी होते हैं जो उनसे भी वरिष्ठ हैं। इधर जो बताया गया है भगवान जिन भक्तों के लिए हितैषी है, ऐसे बताया गया है। नीचे पढ़िए। मैं भगवान कृष्ण का हितैषी मित्र हूँ। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो कृष्ण की ओर से प्रचार करता है वह वास्तव में भगवान का हितैषी मित्र होता है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की सेवा और आनंद को बढ़ाने की इच्छा रखता है। इस प्रकार प्रचार्य कार्य भी भगवान कृष्ण के साथ मित्रता का अभ्यास करने का एक अग्रिम तरीका, एडवांस वे है। हमें सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण को साथ में लेके जा रहा हूँ, लोगों को भेंट, कृष्ण का भेंट दे रहा हूँ, प्रसाद के रूप में, किताब के रूप में, हरिनाम के रूप में, भगवान की शिव के दर्शन के रूप में। हम कृष्ण के एकदम घनिष्ठ मित्र बनकर हम उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और उनको सब लोगों को प्रदान करने के लिए भी हम बहुत प्रचार काम में लगते हैं। तो इस तरह हमारी घनिष्ठता कृष्ण के साथ बढ़ जाएगा प्रचार के द्वारा। यह भी हितैषी मित्र का एक अधिकृत मार्ग है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। अंतरंग साथी। उन्नत स्तर पर एक भक्त भगवान की सेवा अंतरंग रूप से करता है। नंद महाराज जैसे हितैषी और औपचारिकताओं को त्याग कर एक समान स्तर के मित्र के रूप में भगवान को प्रसन्न करने हेतु स्वेच्छा से ऐसी सेवा करते हैं। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वासभाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। दास्य और साख्य का दूसरा भाग रागानुगा साधन के अंतर्गत आता है। करेक्ट। इधर बताया गया कि जैसे आप देख रहे हैं नंदा बाबा कृष्ण और बलराम दोनों को अपनी गोद में बिठा लिया है। इस तरह बहुत निकट प्रेम कर रहे हैं कि इसमें औपचारिकता नहीं है इसमें, और इस तरह की प्रेम से भगवान प्रभावित होते हैं। तो इस तरह भगवान के मित्र के बारे में मैंने आपको बताया, सुदामा मधुमंगल, उनके गोद में भगवान लेट जाते हैं कभी, और भगवान को वो लोग चामर डुलाते हैं, कभी गाना गाते हैं, कभी शंख बजाते हैं, जंगल में भगवान के साथ खेलते हैं। वो भी निकट मित्रता है भगवान के साथ, वो सब हितैषी हैं भगवान के हैं। और एक उदाहरण दे दिया है, जैसे एक भक्त नीचे मंदिर में सोए हैं, उनको भगवान के स्मरण करते हुए सोए हैं, मंदिर में लेट जाते हैं इस तरह। तो नंद बाबा की भगवान के साथ घनिष्ठता, इसके बारे में सोचते हुए ये वैष्णव सो रहे हैं। तो ये बताते हैं कि इस तरह इनके अंदर भी इस तरह का रागानुग स्तर पर भगवान के ऊपर प्रेम है। इस तरह प्रेम का अनुभव भक्त कर सकता है। 49 आत्मनिवेदनम। स्वयं को भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर देना, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। दो प्रकार के आत्मसमर्पण। संस्कृत में इसे आत्मनिवेदनम कहते हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण। आत्म का अर्थ है स्वयं। भिन्न संदर्भों में आत्म के विविध अर्थ है। सामान्य तौर पर आत्म अर्थात शरीर, मन। आध्यात्मिक रूप में आत्म अर्थात चेतन आत्मा, चेतना। इस प्रकार आत्मसमर्पण के दो पहलू हैं, शरीर या मन का समर्पण और आत्मा का समर्पण, आत्मसमर्पण। इधर आप देख रहे हैं भक्त लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं। और साथ साथ अष्टांग प्रणाम का मतलब है दोनों हाथ, दोनों पैर, अपने वक्षस्थल और अपने सर और अपने
ये भी वाणी भी, साथ साथ मन भी। वाणी से वो पूजा आराधना करते हैं और ये बोलते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, और मन को भी लाते हैं साथ में। इस तरह का दंडवत प्रणाम है। अभी और एक इधर बताया गया कि कैसे आत्मनिवेदन करना चाहिए, स्वयं को भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर देना, अपने आत्मा को भी अर्पित कर देना। उदाहरण पढ़िए। यह भक्तिमय। यह भक्तिमय सेवा का उन्नत स्तर है, जिसमें व्यक्ति अपनी सभी भौतिक उपाधियों की आसक्तियों को त्याग कर उन्हें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न करता है। उदाहरण 1, यमुनाचार्य की प्रार्थना स्वयं को आत्मा के रूप में परिभाषित किए जाने का एक उदाहरण है, जिसमें भक्त सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों और अवधारणाओं की आसक्ति का परित्याग करता है और अपने आप को केवल भगवान कृष्ण दास के रूप में देखता है। ऐसे एक श्लोक है इनका, यमुनाचार्य का। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिक नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। इसका मतलब क्या है? भवंतम का मतलब आपके, एवानुचरन् आपके अनुचर में कब बनूंगा, निरंतर का मतलब सर्वथा, सब काल में, हमेशा के लिए, और प्रशांत निःशेष मनोरथ अंतर है, मैं एकदम तृप्त होकर, संतुष्ट होकर मेरे शरीर मन वाणी सब कुछ आपको कब मैं अर्पण करूंगा। कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकर है का मतलब कब ऐसा समय आएगा मैं आपके नित्य किंकर बन जाऊंगा मैं, नित्य किंकर है। प्रहर्षयिष्यामि स नाथ जीवितम। अभी मैं अनाथ हूँ, आपसे दूर हो चुका हूँ, लेकिन मुझे आप सनाथ बना लीजिए मुझे। उसका मतलब है जैसे कुत्ता, भटकने वाला कुत्ता है सड़क में, वो अनाथ है, लेकिन एक मालिक के बंगला में रहने वाला कुत्ता है, सनाथ है। तो मैं आपके श्री चरण में हमेशा रहूं, मुझे सनाथ कुत्ता बना लीजिए, आपकी सेवा में लगाइए, ऐसी प्रार्थना है उनकी। तो इस तरह वो भी अपने सब भौतिक उपाधियों को त्याग कर पूर्ण रूपेण समर्पित भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इस तरह हम लोग भी दंडवत प्रणाम करते समय इस भावना को अपनाना चाहिए। हे भगवान, कोटि कोटि जन्मों के लिए मैं इधर भटकता आया हूँ, अभी आपके श्री चरण में पड़ा हूँ नीचे, आप हमें स्वीकारिए, अपना किंकर बना लीजिए। जैसे आपने हनुमान को सेवा दी, आपने अर्जुन को सेवा दी, जैसे अनेक लोगों को आपने आपकी सेवा में जोड़ा, तो हमको भी आपकी सेवा में लगा दीजिए। जैसे आचार्यों को आपने लगाया है, उनके अनुगामी बनकर हम भी आपकी सेवा देना चाहते हैं। इस तरह की अपेक्षा हम प्रदान कर सकते हैं। ये आत्मनिवेदन है। 50, निज प्रिय उपहरणम, प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करना। व्यक्ति को अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। इस अंग का तात्पर्य यह भी है कि भगवान कृष्ण को अति प्रिय लगने वाली वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए। ये दो मीनिंग दिया गया है। अगर आपको कुछ वस्तु बहुत पसंद हो, उसको खुद रखने के बदले भगवान को दे देना। जैसे कालिया मर्दन लीला होने के बाद भगवान ने देखा कि कालिया का क्या भावना बदला है कि नहीं, भगवान देखना चाहा, तो कालिया भगवान को सजा रहा था। ये लीला होने के बाद भगवान को बिठाकर भगवान को सजाया अलग अलग आभूषणों से। तो कालिया के खजाना में एक बहुत बड़ा मोटा बहुत महंगा एक मणि था, चमक रहा था वो। तो भगवान ने सोचा कि अगर ये मुझे जरूर प्रेम करता हो तो वो मणि को मुझे लगा देगा, मेरे वो नेकलेस मुझे दे देगा। अगर उसको बहुत पसंद है तो उसको अलग अपने लिए रख लेगा। अनेक लोग क्या करते हैं दुनिया में, अपने लिए रख देते हैं, लेकिन कालिया ने उसका भी उठाकर भगवान को दे दिया। मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भगवान को देना चाहता है, खुद भोगना नहीं चाहता। इसलिए बता रहे हैं कि इसको निज प्रिय उपहरणम, निज प्रियोपहरणम, जो मेरे लिए बहुत प्रिय है वो मेरे लिए रखने के बदले भगवान को दे देना। जैसे बहुत बड़ा मंदिर है मायापुर में बन रहा है, तो इसके मेजर कंट्रीब्यूटर डोनर कौन है? अम्बरीश प्रभु हैं। तो अम्बरीश प्रभु ने लगभग 300-400 करोड़ दिया है यह मंदिर बनाने के लिए। तो अपने जीवन में जो भी इकट्ठित करके रखा है पैसा, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पैसा दे दिया उन्होंने। इसलिए निज प्रिय उपहरण में। तो अनेक लोगों के लिए पैसा बहुत निकट है हमारे हृदय के लिए, कुछ लोगों के लिए रत्न का आभूषण बहुत प्रिय है।
नहीं तो किसी के पास फैमिली प्रॉपर्टी है, बहुत जमीन पड़ा है, तो उसको इस्कॉन को दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं। वो सोचेंगे हम तो मरने वाले हैं, अभी मरने के पहले भगवान के कुछ अच्छा करे, उसको भगवान को दे देना, वो ये एक मीनिंग है। वो इच्छा भी करते हैं कि इधर एक भगवान के लिए मंदिर बने, अनेक लोग आकर भगवत कथा श्रवण करे। क्योंकि हम जब हमारे पास भगवान ने 10 एकड़ दिया है, 5 एकड़ भगवान को दे देंगे। इस तरह भी करने वाले कुछ लोग होते हैं। कभी कभी उनके बेटे जो भौतिकतावादी होते हैं वो बोलते हैं, पिताजी आप जमीन संस्था को क्यों दे रहे हैं, हम लोग डेवलप करेंगे उसको, हम ये बहुत बड़ा हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, 20-30 माले का एक बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत कमा सकते हैं, हम अभी लाखपति, हम करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे बेटे बोलते हैं। लेकिन पिताजी ऐसा कहते हैं, नहीं, भगवान के कैंकर के लिए दिया जाए। अरे हम लोग के पास भगवान ने बहुत पैसा दिया है, हम तृप्त रहना चाहिए, लोभी नहीं बनना चाहिए। अच्छा है कि भगवान के लिए कुछ दे, ये निज प्रिय उपहरणम, प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करना। और दूसरा चीज है भगवान को क्या प्रिय है ये समझकर उस चीज को भगवान को देना। जैसे माखन भगवान को प्रिय है तो माखन दूंगा भगवान को, इस तरह बालकृष्ण को माखन देंगे। नहीं तो भगवान को ये जो कदम्ब फूल बहुत पसंद है, तो आपके गार्डन में कदम्ब का पेड़ लगाकर कदम्ब का फूल बनाकर उसे हार बनाकर पहनाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये जानना कि राधा रानी को क्या प्रिय है, कृष्ण को क्या प्रिय है, उनके प्रिय वस्तुओं को उनको अर्पित करना, ये भी इसका मीनिंग है। 51 तद अर्थे अखिल चेष्टितम, भगवान के लिए सारी चेष्टाएं करना। व्यक्ति को अपने सभी दैनिक कार्य और कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करने चाहिए। कृष्णार्थी अखिल चेष्टा का मतलब क्या है? चेष्टा का मतलब है एंडेवर, एक तरह का यतन। अखिल चेष्टा का मतलब सब यतन, सुबह उठते समय से रात को सोने समय तक भगवान के लिए ही करना, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना। जैसे प्रभुपाद जी देख रहे हैं, जब से सन्यास लिया प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, सुबह से लेकर रात तक दिन रात कसरत किया उन्होंने कृष्ण के प्रचार काम करने के लिए। इसी तरह हमने जटायु का दिखाया है, अपनी जान लगाकर रावण के हाथ में मरा जटायु, इसलिए भगवान रामचंद्र उसको देखा कि अपने जान ही दे दिया जटायु ने। इससे बहुत प्रसन्न होकर जटायु को भगवान ने उद्धार कर दिया। इसी तरह माधवेंद्रपुरी, तो ऐसा जब गोपाल जी के आदेशानुसार उन्होंने गोवर्धन के ऊपर उनको स्थापन किया करके, पहले दिन तो उन्होंने अन्नकूट मनाया, उसको सुनकर निकट के पड़ोस के गांव के लोग आ गए, बोले कि हमको भी मनाना है। और उसके बाद और एक गांव के लोग आए, ऐसे आते 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 2 साल उत्सव मनाया, रोज उत्सव था, दिन भर उत्सव था। ऐसे हजारों लाखों लोगों को बुलाकर सबको प्रसाद भी वितरण हुआ रोज। तो बाद में भगवान ने सोचा कि ये गोसाई को इतना लोग छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा 2 साल, देखिए 2 साल हर दिन अन्नकूट मनाएंगे तो कैसे होगा, श्वास लेने के लिए भी समय नहीं। तो भगवान ने उनको उधर बुलाया रेमुना में, और रेमुना से उधर नीलाचल में गए। तो इस तरह भगवान और कुछ दूसरा भी सेवा दी इनको। बोलने का मतलब क्या है, माधवेंद्रपुर ऐसे एक आचार्य हैं, हर श्वास में कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते हैं। ये कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। 52 सर्वथा शरण आपत्ति, भगवान की सुरक्षा का आश्रय। अंग 49 आत्मनिवेदनम समर्पण को त्याग के अर्थ में इंगित करता है, जबकि अंग 52 शरणापति श्रेष्ठ का आश्रय और शरण के अर्थ में इंगित करता है। शरण आपत्ति के उदाहरण, भगवान की सुरक्षा का आश्रय। भगवान नरसिम्हा कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। देखिए 2 शब्द आत्मनिवेदनम है और शरणापत्ति है, फर्क क्या है ये दोनों में बताते हैं कि आत्मनिवेदन जो है समर्पण को त्याग के अर्थ में इंगित किया, मतलब शरीर को भगवान के लिए त्यागना है और वाणी को भगवान के लिए त्यागना, ये आत्मनिवेदन है। लेकिन शरणापत्ति का मतलब है ये उससे भी श्रेष्ठ है, आत्मनिवेदन के ऊंचा अंग क्या है, श्रेष्ठ का आश्रय और शरण के अर्थ में इंगित किया जाता है। तो ये बताते हैं कि टेकिंग शेल्टर एंड रेफ्यूज, इसका मतलब है ये एक महान वैष्णव की, नहीं तो भगवान की आश्रय लेकर उनके आश्रय में रहकर उनके आदेशानुसार जीवन चलाना।
जैसे नरसिंहदेव बताते हैं कि अगर कोई मेरे शरण में आता हो तो मैं उनको मेरे पुत्र मानता हूँ। जैसे प्रहलाद जैसे उनकी सुरक्षा प्रदान करना मेरा कार्य है। जैसे प्रहलाद ने मेरा आश्रय लिया तो मैं उनको सुरक्षा प्रदान किया, ऐसे बताते हैं। 53 तुलसी सेवनम, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। 10वां अंग था भगवान कृष्ण से संबंधित जीव, वटवृक्ष, गायें, ब्राह्मण और तुलसी को नमस्कार करना। 53वें अंग में इन जीवों, विशेषकर तुलसी महारानी की नित्य सेवा की विधियां वर्णित है। तुलसी सेवन के तरीके केवल दर्शन, प्रार्थना, दंडवत, तुलसी के बारे में श्रवण या केवल तुलसी के पौधे की सेवा करने से सदा शुभत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्र बताते हैं कि तुलसी की दंडवत प्रणाम करने से, तुलसी की पूजा करने से, तुलसी को पानी देने से, हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करने से, अगर तुलसी की हवा भी हमारे ऊपर पड़ जाएगा हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जग जाएगा। तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, वो कृष्ण की बहुत प्रेयसी है। हम हर दिन सुबह तुलसी को दंडवत प्रणाम करके याचना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, आज का दिन अच्छा हो, पूरा दिन हम अच्छी सेवा कर सके कृष्ण की, हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे ना भागे, हम आलसी ना हो जाए, और हम दिन भर हर क्षण कृष्ण आरती अकेला चेष्टा हम कर सके। इसके लिए आशीर्वाद हम मांग सकते हैं तुलसी से, क्योंकि तुलसी महारानी ही लगाती है, सबको सेवा में लगाती है। इस तरह 54 शास्त्र सेवनम, शास्त्रों का अध्ययन करना। पहला, प्रकट शास्त्रों की परिभाषा। कोई भी ग्रंथ जो व्यक्ति को प्रामाणिक भक्तिमय सेवा का ज्ञान देता है वह प्रकट शास्त्र है। शास्त्रों की सेवा 3 प्रकार से होती है। पहला, बुद्धि के माध्यम से, ध्यानपूर्वक श्रवण और अध्ययन करके। दूसरा, ग्रंथ लिखकर और संरक्षण करके। तीसरा, आरती सामग्री से, जैसे विग्रह की पूजा होती है। देखिए, आपने देखा होगा भक्त लोग जब क्लासेस सुनते हैं, कुछ श्लोक अच्छा लगते हैं उनको, तो उसको लिख लेते हैं एक नोटबुक में, और नोट्स भी बना लेते हैं। कुछ कुछ महाराज लोग, हमने हमारे प्रिय हलधर महाराज, हिज होलनेस हलधर महाराज को देखा, एक एक पेपर में नोट्स बनाते हैं और फाइल में रख देते हैं। बाद में कहीं जाते समय बोलना हो तो वो फाइल को निकाल कर उधर से बोलते हैं ऐसे। तो इस तरह लिख कर उसको संरक्षण करके रखना, श्लोकों को रखकर उसको पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करना, और जब सत्र होता है भागवत सत्र, उसको भी ध्यान पूर्वक श्रवण करना, और शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब है एकांत में बैठकर पढ़ना शास्त्रों को, और उसके बाद वैष्णव के समूह में आकर चर्चा करना उनके साथ, परस्परान कथनम। तो हर व्यक्ति पढ़ता है, खुद भी पढ़ता है, दूसरे वैष्णव के साथ चर्चा करता है, उसमें आनंद पड़ता है, जैसे आपने पिक्चर में देखा है इधर। तो सब पढ़े लिखे वैष्णव हैं, गंभीर वैष्णव हैं, भगवान के शिव विग्रह के समक्ष बैठकर भागवतम क्लास हो रहा भी है, सब सुन रहे हैं, चर्चा हो रही, से भगवान की भक्ति बढ़ती है और हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, और हम प्रश्नोत्तर करेंगे करके वैष्णवों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, भगवान के शिव विग्रह की कैसे पूजा करनी चाहिए, और सर भगवान की भक्ति कैसे बढ़ाया जाए, ये श्रवणम के द्वारा होगा, शास्त्र सेवनम। और बताते हैं कि आरती सामग्री से, जैसे विग्रह की पूजा, अपने दिसंबर मैराथन के टाइम देखा है, सब ग्रंथों को हम आल्टर में रखकर पूजा करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोग पूजा करते हैं, इस तरह हम भी भागवत का भी पूजा करते हैं, बाकी विग्रहों का भी, बाकी हमारे दिव्य किताबों को कर सकते हैं हम। ये शास्त्र की सेवा है। तीसरा, सभी सेवा योग्य शास्त्रों में श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवतम 12.13.15 में इसकी पुष्टि होती है। श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 101। देखिए, ये एक परीक्षा है। अगर हम भागवतों का क्लास सुनते हैं, अगर भागवत क्लास सुनने के बाद भी किसी को सिनेमा जाने की इच्छा होता है, ये कपोल कल्पित दुनियादारी किताबों को, नॉवेल्स को पढ़ने में इच्छा होता है, इसका मतलब भागवतम सही ढंग से सुना नहीं है। अगर भागवत सही ढंग से किसी ने सुना हो, भागवत की चरित्र जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव लोग, अम्बरीश महाराज, गोपियां, इन्हीं की कथा को हम भगवान के साथ सुनते हैं, धीरे धीरे भगवान में लगन जब आ जाता है, तब वो भौतिक दुनिया फीके पड़ जाते हैं, भौतिक दुनिया की किताबें। ये भागवत में उदाहरण दिया है कि कौवे बैठते हैं ये कचरे के डब्बे में, और हंस पंछियां मानसरोवर में रहते हैं, और कौवे खाते हैं मृत चूहे इत्यादि, लेकिन हंस क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। इस तरह हम भी परिशुद्ध होने के बाद भगवान के ग्रंथों को पढ़कर हम दिव्य हो जाएंगे, और भौतिक कथा, कपोल कल्पित कथाओं में लेश मात्र भी रुचि नहीं रहेगा। प्रभु जी बोलते हैं कि एक छोटा लड़का भी इस कान में आने वाला, भक्ति में अगर लगन आ जाता है उसको, वो नाचता है, गाता है, भागवत कथा सुनता है, 4 नियम आसानी से पालन करता है, भगवान का नाम लेता है, उसको रुचि नहीं है। इसके विरुद्ध बहुत डॉक्टरेट पढ़े लिखे लोग भी हैं अमेरिका में, तो वो लोग कैबरे डांस देखने के लिए जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, उनके इंद्रिय संयमित नहीं है, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि जो भौतिक पदार्थों में रुचि लेते हैं वो लोग गोदास बनते हैं, गुलाम बनते हैं माया के हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद भगवान के दास जो बनता है, उसका जीवन परिशुद्ध जीवन है, बहुत मन और इंद्र संयमित है, उसको भागवत में ही रुचि होता है। 55 मथुरा सेवनम, मथुरा में वास। मथुरा वृंदावन की महिमा का श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन, दर्शन, स्पर्श और वहां निवास करने की इच्छा मात्र से व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर सकता है। ये भगवान के धाम भगवान से अभिन्न है। उधर अगर कोई भगवान के धाम में कोई जाता हो, मानसी गंगा जैसे यमुना, उधर पानी में नहाता हो, राधा कुंड की पानी का बूंद पीता हो, और धाम की महिमा का श्रवण करता हो, स्मरण करता हो, और कीर्तन करता हो, जैसे हम लोग गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, तो भगवान के नामों के साथ उनका धाम का भी गुणगान होता है, क्योंकि भगवान धाम में रहते हैं, उनके श्री चरण पड़ता है, इसलिए भगवान के श्री चरण जिस धूलि में पड़ा है उसमें लोट पोटना, उस धूलि को अपने सर के ऊपर डालने से हम भी पवित्र होते हैं, जैसे अक्रूर जी ने की थी। अपने रथ से कूद पड़े जमीन में और लोट पोटने लगे रोते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए। तो इसलिए धाम का स्पर्श और निवास करना, इसकी इच्छा मात्र से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, ऐसे बताते हैं। मथुरावास। पहला, वराह पुराण। जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है, वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। दूसरा, ब्रह्मांड पुराण। तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा, मथुरा वृंदावन का 4 बार उल्लेख। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित 64 अंगों में मथुरा वृंदावन का 4 बार उल्लेख है। देखिए मथुरा कितना दिव्य है, कितना पवित्र बताया गया कि तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से जो फल मिलेगा वो मथुरा मात्र जाने से मिल जाएगा, ऐसा बताया गया है। एक्चुअली ये धाम का महिमा इतना बढ़ गया है, इसका मूलभूत कारण है भगवान के श्री चरणों की को धूलि की स्पर्श करने के कारण भगवान उस धाम में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान 5-6 हज़ार साल के पहले रहे और चले गए, अभी हम लोग जाकर उसका लाभ ले रहे, नहीं। ये धाम ऐसे स्थान होता है जिधर भगवान नित्य निरंतर काल के लिए वास करते हैं। अभी हम लोग देख नहीं पाएंगे अपने साधारण चर्म चक्षु से। जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत अग्रसर हुए हो, तो वो लोग भगवान की लीलाओं का भी अनुभव कर सकते हैं उनके धाम में अभी भी। इसलिए वो धाम की महिमा ऐसे बताया गया कि ये 5 अंगों में नाम साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, उसमें मथुरावास भी आता है उसमें।
सातवें अंग में द्वारका, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, गंगा आदि धाम की यात्रा का निर्देश है। 48वें अंग में भगवान विष्णु की पूजा होने वाली स्थली मंदिर जाने का निर्देश है। 55वां अंग विशेष रूप से मथुरा वृंदावन में वास करने का फल और वहां विविध प्रकार से सेवा करने का वर्णन करता है। 64वां अंग मथुरा वृंदावन धाम की भाव भक्ति जागृत करने की अतुलनीय क्षमता का वर्णन करता है। तो इस तरह कुछ 3-4 अंगों को हमने साथ में जोड़ कर दिया है इधर, क्योंकि वो मिलजुलते हैं। जैसे द्वारका, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, गंगा इत्यादि धामों में जाना, वो एक अंग है। और दूसरा है भगवान विष्णु की मंदिर में जाकर पूजा होने वाली स्थल जाना, वो भी धाम जाने के ही बराबर है। अभी जैसे हम राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में इधर हम लोग रहते हैं, तो ये पुणे शहर में है, फिर भी ये दिव्य माना गया है। कारण क्या है, इधर जो होता है भगवान की पूजा आराधना होता है, उनकी गुणगान होता है, बाकी कुछ दूसरा कथा कुकथा नहीं होता है इधर। इसलिए प्रभुपाद जी बताया करते थे कि न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ऐसे अमेरिका के स्थानों में भी प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में न्यू जगन्नाथपुरी निर्माण किया उन्होंने मंदिर। मतलब क्या है, किसी मंदिर में भक्त लोग रहते हैं, दिव्य ग्रंथ का अध्ययन होता है, भगवान शिव का पूजा आराधना होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, भक्त लोग 4 नियम पालन करते हैं, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो वो भी मथुरा जैसा है। वो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है मथुरा वृंदावन में वास करने का फल, वहाँ विविध प्रकार की सेवा के बारे में जोर है। तीसरा, रखना ही नहीं दाम में, सेवा भी करना चाहिए हमको। जैसे जगन्नाथपुरी में अगर कोई लेट भी जाता है, रात को सोता है, वो दंडवत प्रणाम करने के बराबर बताया गया। अगर एक व्यक्ति भूल से भी भगवान जगन्नाथ की रथ होता है, उसका रस्सी को स्पर्श भी कर लेता हो, तो इस दुनिया में, इस जन्म में वो मुक्त हो जाता है, ऐसे बताया है। फिर भी व्यक्ति को इससे तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, उसको सेवा भी करना चाहिए भगवान के लिए। और लास्ट अंग बताया गया कि मथुरा वृंदावन धाम की भाव भक्ति जागृत करने की अतुलनीय क्षमता का वर्णन करता है। ये बताते हैं कि ऐसे मथुरा वृंदावन में जो लोग, जैसे मैं एक बार एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, 15-20 दिन हम रहे वृंदावन में। हरियाणा और वृंदावन का बॉर्डर है, तो हम वृंदावन मंदिर में रहे। हमने देखा कि सड़क में जब हम सुबह चलते हुए, नाम जपते हुए चलते थे, ऐसे एक ही गली में 10-10, 20-20 मंदिर है। हर मंदिर में कीर्तन चलता रहता है, दिन भर कीर्तन चलता है, लोग इकट्ठित होते हैं, भगवान का नाम होता है, कथा होता है। कहीं भी देखो कोई साधु महात्मा बैठे हैं, लोग जुटकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण लीला। ऐसे कहीं भी मुड़कर देखो, या तो कथा चल रहा है, नहीं तो कीर्तन चल रहा है, नहीं तो भगवान के शिव का आराधना हो रहा है। इतने मंदिर हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन मात्र उस स्थान में 5000 मंदिर है, ऐसे छोटे बड़े सब मंदिर मिलाकर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इधर इतना मंगलमय वातावरण है, इसलिए अतुलनीय बताया गया है। 56 वैष्णव सेवनम, भक्तों की सेवा। वैष्णव सेवा सर्वोच्च पूजा है। यह कृष्ण की पूजा से भी श्रेष्ठ है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। सेवा का फल। श्रीमद् भागवतम 3.7.19। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। तो शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, हे पार्वती, सब तरह की पूजा में सर्वोच्च पूजा है भगवान विष्णु की, उससे भी बढ़कर पूजा श्रेष्ठ क्या है, भक्तों की पूजा, ऐसे बताते हैं। क्योंकि भक्तों को भगवान प्रेम करते हैं, भक्तों का अगर हमने तृप्त कर दिया तो भगवान आसानी से तृप्त हो जाते हैं। और ये बता रहे हैं कि ऐसे सेवा का फल क्या है। अगर आपने भगवान की भक्ति की सेवा किया, भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है। इसका मतलब है भक्तों की सेवा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किया किसी ने, तो सब तरह के भौतिक प्रवृत्तियां, काम क्रोध लोभ इत्यादि मिट जाता है और भक्ति प्रेम उत्पन्न हो जाता है भक्तों की सेवा से। ऐसे
निमाय पंडित भी जब छोटे बालक थे तब गंगा के तट में जाकर वो सेवा करते थे वैष्णव की। कोई वैष्णव कपड़ा रखा था धोने के लिए, वो खुद धोते थे उसको। वैष्णव चिल्लाते थे, ए तुम धोना मत, मैं धो लूंगा। ऐसे अगर किसी ने धोकर रखा है कपड़ा, वो उसको फैलाते थे सूर्य के सामने ताकि वो सुखाने के लिए। अगर किसी ने सुखाने के लिए डालकर है तो उसको फोल्ड करके रखते थे, वो आने के बाद उनको देते थे। हैं अगर कोई बूढ़े वैष्णव अगर पानी में नहा रहे हो, उनको बाहर निकालने के लिए उठाते थे। हैं अलग अलग तरीके से सेवा की उन्होंने। किसी वैष्णव को अगर गायत्री मंत्र करना हो तो उनके लिए कुशा घास का एक चटाई डालते थे बैठने के लिए, और उनको कमंडलू देते थे, आचमन पात्र देते उनको। तो ये सब देखकर वैष्णव को संकोच होता था कि अरे मैं सेवा नहीं लेना चाहता तुमसे, निमाय पंडित तुम आराम करो, हमको सेवा नहीं चाहिए। कृष्ण मध्यरस्तु करके वो लोग उनके सर को स्पर्श करके उनको आशीर्वाद देते थे ऐसे। इसका मतलब निमाय पंडित ने हमको सिखाया है कि वैष्णव की सेवा करके उनके आशीर्वाद को अर्जित करो, उससे बहुत आसानी से भक्ति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, और अनावश्यक चीजें जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि मिट जाएगा। और स्कंद पुराण का भी एक श्लोक दिया है, अगर हम सिर्फ भक्त को स्मरण भी करते हो, नहीं तो देखते भी हो, ऐसे हम शुद्ध हो जाते हैं। उनकी सेवा अगर करने के लिए मौका मिलता तो पूछो मत। ऐसे स्कंद पुराण में बताया। एक श्लोक याद आ रहा है भागवत से, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ऐसे एक श्लोक परीक्षित बोल रहे हैं इनको, सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि ये शाम संस्मरणात् पुंसां, आप जैसे वैष्णवों को हम मन में स्मरण मात्र करेंगे बस हम पवित्र हो जाते हैं। अगर देखने को मिलेगा कोई किसी ऐसे वैष्णव, कितना हम परम भाग्यशाली हैं। अरे देखना छोड़ो, अगर वो आपके घर में प्रवेश कर रहा हो कितना और भाग्य है। अरे घर में प्रवेश ही नहीं कर रहा है, बैठकर कुछ प्रवचन बोल रहा है तो और भी बड़ा भाग्य है। अगर हम बैठकर हमने श्रवण भी कर लिया और भी बड़ा भाग्य है। प्रश्नोत्तर भी हो गया और उन्होंने खास उपदेश दिया हमको, ये करो ये मत करो ऐसे। और अगर हम उनके शिष्य ही बन गए हम, तो इन चीजों में पूछो मत, कितना लाभ ही लाभ है, कोटि कोटि लाभ है, ऐसे बताते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्तों की पूजा करता है वह वास्तव में भगवान कृष्ण का भक्त है। भगवान कृष्ण का वास्तविक भक्त। आदि पुराण। हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वह मेरा भक्त नहीं है। जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बताता है असल में वही मेरा भक्त है। ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद्भक्तानां च ये भक्ताः ते मे भक्ततमा मताः। ऐसे बताते हैं आदि पुराण में कि जो मेरे भक्त कहलाते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त है वही मेरे भक्त हैं। ऐसे हमने एक कथा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज, भगवान वरदराज हैं, कृष्ण ही है, उनके एक महान भक्त थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण बहुत प्रसिद्ध शुद्ध भक्त थे वो। एक चामर लेकर रोज चामर डुलाते थे भगवान को, ऐसे सालों साल सेवा की थी। भगवान के अति प्रिय थे और भक्तों के भी अति प्रिय थे, वो शुद्ध भक्त थे। इतना शुद्ध भक्त थे कि श्रीपद रामानुजाचार्य भी अपने बचपन में उनके पास जाकर एक बार पूछा कि मेरे 6 प्रश्न हैं, भगवान से पूछना है, आप पूछकर मुझे जवाब दीजिए। तो कांचीपुरण ने भगवान को ये जवाब, प्रश्नों को पूछकर जवाब लेके आकर दिया उनको। सब लोग जानते थे उस बस्ती में कांचीपुरम में कि कांचीपुरण बात करता है वरदराज जी के साथ, इतना निकट पहुंचा हुआ शुद्ध भक्त है। लेकिन उनकी बात सुनिए, एक दिन उन्होंने पूछा भगवान वरदराज को, हमने सुना है कि जो आपके सीधा सेवा करता है वो आपके वैकुंठ धाम नहीं जाएगा, आपके भक्त की सेवा जिसने किया वो ही जाएगा। तब भगवान ने बोला, हाँ तो मैं तो आपकी ही सेवा करते रहता हूँ, क्या मैं जाऊंगा क्या? भगवान ने बोला, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि तुमने मेरा ही सेवा किया है, भक्तों का नहीं किया है। तुरंत उन्होंने चामर रख दिया नीचे, भागने लगे वो, जाकर महापूर्ण की जाकर सेवा किया उन्होंने। तो इस तरह बोलेंगे भगवान ने ऐसे लीला की, ये समझाने के लिए कि भगवान को जितना हम मानते हैं उतना ही भगवान के भक्तों को भी प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। नीचे पढ़िए। महान आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि पहले बताए गए भक्ति के साधन के सभी सिद्धांतों को वैष्णव सेवा के माध्यम से
सबसे अच्छी तरह से किया जाता है। इससे स्वयं के प्रयासों में शुद्धता निश्चित होती है। प्रच्छन्न उद्देश्य, अल्टीरियर मोटिव और मिथ्या मान से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम भक्तों के माध्यम से भगवान कृष्ण के निकट जाएं। तो हम लोग ज्ञानी योगी कर्मी नहीं हैं, हम भगवान के भक्त हैं। भक्ति में सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, तो मतलब है सब भक्त साथ में आकर ही भक्ति करते हैं। भक्ति संग में किया जाता है। और हम लोग इस तरह ये 64 अंग जो बताते हैं श्री पद्रूप गोस्वामी, इन अंगों को बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक अपनाएंगे, इससे हमारे भक्ति में प्रगति बहुत जल्दी होगा। यथा वैभव सामग्री षड गोष्ठीभिर महोत्सव है। अपनी क्षमता के अनुसार भक्तों के साथ उत्सव का आयोजन करना। अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार उत्सव का आयोजन नहीं करने से व्यक्ति को 8वें अध्याय में वर्णित दूसरे और 24वें अपराध का दोष लगता है। तो नीचे देखिए, सुंदर गोवर्धन फेस्टिवल मनाया गया है इधर, बहुत अच्छे तरीके से कितने कितने भोग चढ़ाया गया है, इतने बड़े प्रचुर मात्रा में। ये उत्सव है, इस्कॉन मंदिर ऐसे उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। हजारों भक्त आते हैं, हजारों आइटम अर्पित होता है भगवान के लिए, उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के महेश्वर भगवान, उनके गुणगान भी होना चाहिए, उनके लिए भोग भी चढ़ना चाहिए, ऐसे कीर्तन भी दिन रात होने चाहिए उनके। तो इस तरह हम भगवान के लिए, अगर घर में कोई छोटा घर है, छोटा आल्टर है, जितना हो सकता है यथाशक्ति, लेकिन उत्सव करना सिर्फ सामग्री ही नहीं, लेकिन हृदय पूर्वक प्रेम से उत्सव मनाना चाहिए। पड़ोस के लोगों को बुलाकर प्रसाद पर खिलाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गीता भागवत का पाठ करना चाहिए। इस तरह के भक्त करेगा तो सब उनके घर के सब लोग प्रगति करेंगे। वैष्णव उत्सवों को मनाना। भगवान कृष्ण के यशोगान को समर्पित उत्सवों को मनाना साधन भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। उत्सव हमें भगवान के स्मरण में सहायता करते हैं और भक्तिमय अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति को बड़े उत्साह से उत्सव मनाने चाहिए। अगले 2 अंग इन्हीं उत्सवों के पालन से संबंधित हैं। ये देखिए, एक गृहस्थ भक्त है, कितना सुंदर सजाया है राधा रानी को और राधा कृष्ण दोनों को कुछ फेस्टिवल के लिए अपने घर में, घर की डेटी है, इतना बढ़िया। इसका मतलब है जितना घर में रहने वाले गृहस्थ भक्त भी अगर ध्यान पूर्वक भगवान को श्रृंगार करते हैं, उत्सव मनाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उनसे और वो लोग भक्ति में बढ़िया प्रगति करते हैं। 58 कार्तिक उत्सवों का आयोजन। सभी वैष्णव उत्सवों में कार्तिक का विशेष महत्व है। व्यक्ति कार्तिक का पालन दामोदर अष्टक के गायन, जप संख्या को बढ़ाकर दीपदान, श्रवण, कीर्तन और अल्प प्रसाद ग्रहण करके कर सकता है। कार्तिक में भक्तिमय सेवा के फल कई गुणा बढ़ जाते हैं। अल्प प्रयासों से भी महान फल की प्राप्ति होती है। जब कार्तिक को मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है तो यह और अधिक लाभदायक हो जाता है। मथुरा वृंदावन में कम गंभीर भक्तों को भी शुद्ध भक्ति प्रदान करने की शक्ति होती है। देखिए, कार्तिक में भक्ति करना श्रेष्ठ है और कार्तिक में मथुरा वृंदावन में भक्ति करना और भी श्रेष्ठ है। और वो भक्तों के समूह में आकर उत्सव मनाना, श्रवण करना इत्यादि अति श्रेष्ठ है। कम गंभीर भक्त भी बढ़ जाते हैं भक्ति में आगे। और कार्तिक के महीने में आप जानते हैं कि दीपाराधना करना, दामोदर को हर दिन करना चाहिए भक्त को। तो इस तरह के उत्सवों को ध्यान पूर्वक जो फॉलो करते हैं, तो उनके लिए प्रकृति बहुत बताया गया है शास्त्र में। क्योंकि कुछ लोग सुबह शाम दोनों टाइम भगवान को दिया अर्पित करते हैं, भगवान के दामोदर अष्टकम गाकर, है ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो इस तरह कार्तिक के महीने में हम लोग यात्रा में भी जाते हैं, या तो मायापुर नहीं तो वृंदावन। क्यों हम जाते हैं? क्योंकि कार्तिक महीने में ऐसा बताया गया कि बाकी महीनों से कार्तिक महीना श्रेष्ठ महीना है। जैसे कार्तिक महीना और मार्गशीर्ष महीना कृष्ण के लिए प्रिय है और कार्तिक महीना राधा रानी के लिए बहुत प्रिय है।
क्योंकि कार्तिक महीने में हर दिन नया नया लीला होता है। एक दिन गोवर्धन लीला होता है, एक दिन दामोदर लीला होता है। इसे इसलिए हर दिन लीला कथा श्रवण करने की मौका भी है, साथ साथ भगवान के भक्ति में भाग लेने के लिए। जैसे हमारे भक्त लोग जाते हैं, हमने देखा है, ये बनाते हैं गोवर्धन के लिए भोग चढ़ाते हैं, बनाकर कुकिंग करने के लिए माताओं को मौका मिलता है। दामोदर लीला हुआ है तो उस दिन दिया भगवान के ग्रहण के लिए मौका होता है। इस तरह अगर गोवर्धन परिक्रमा हुआ है तो उस दिन हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन। इस तरह कार्तिक के महीने में बहुत पवित्र, हर दिन पवित्र है। 59 भगवान की लीलाओं से संबंधित उत्सवों को मनाना। इस अंग का संस्कृत शब्द है श्री जन्म दिन यात्रा, आविर्भाव उत्सव। कार्तिक के समान जन्माष्टमी जैसे उत्सव का आयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है। श्री जन्मदिन यात्रा, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, राम नवमी, भगवान के आविर्भाव का दिन भगवान की लीला कथा श्रवण करना चाहिए, उनके शिव विग्रहों को सजाना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, फेस्टिवल, अभिषेक करना चाहिए। तो इस तरह वैष्णव भक्तों के जीवन में ये उत्सव जो है उसका खास स्थान है, क्योंकि वो ही दिन भगवान की कृपा बहुत प्रचुर मात्रा में जीव पा सकता है। तो अगले सत्र में हम 12-13वां अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अभी अनेक आइटम हमने सीख लिया है। ये आइटम्स तो इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे, आपको स्वाभाविक रूप से अभ्यास करने के लिए मौका मिलेगा, आपको इन सब 64 आइटम्स को। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू।